मेरी दरख्वास्त है अपने कुछ तजर्बात इख्तिसार के साथ आगे पेश करें। जनाब सुल्तान परवेज़ कियानी साहब। नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं इस शेर के साथ बाद में एड्रेस करूँगा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने, हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मेरे मुअज़्ज़ज़ वाजिब ताज़ीम ज़ी वक़ार जनाब लॉर्ड मेयर हाजी माजिद साहब ऑफ स्टोक-ऑन-ट्रेंट, मेरे मुअज़्ज़ज़ एक्स लॉर्ड मेयर चौधरी करामत साहब, मसरत साहब, डॉक्टर परवाज़ साहब, शुक्रिया, मोहतरमा मारिया साहिबा जो आज के रुए रवाएँ जिनकी किताब की रहनुमाई के लिए हम हाज़िर हुए हैं, सैयद काशिफ सज्जाद साहब, और मेरे अज़ीज़ दोस्तों भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ कि आपने जो इस इमिग्रेंट के हवाले से टॉपिक लिया है, ये बहुत ही रहनुमाई देने वाली किताब है और बहुत अच्छा काम आपने किया है। इसकी इस मुल्क में ज़रूरत है, चूँकि हम लोगों को जो इमिग्रेंट्स यहाँ आए हैं उनको इस यहाँ के रहने और वहाँ से आने के एक्सपीरियंस को हाईलाइट करने के लिए बहुत ज़रूरी था, और ये एक बहुत ही अच्छा कदम आपने उठाया है। मैं चौधरी करामत साहब के कुछ हवालों को आगे रखते हुए आपको पीछे लेके जाऊँगा। जब लोग इमिग्रेंट्स हम लोग पाकिस्तान से यहाँ आए, उस वक्त मेरे ख़्याल में जो एक्स आर्मी सर्विसमैन थे उनको यहाँ पे मैन पावर की बड़ी कमी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यहाँ पे चूँकि बहुत ज़्यादा लोग वार में काम आए थे, इनके पास मैनुअल लेबर नहीं था, इंडस्ट्रियल बूस्ट था। उस वक्त ये रेवोल्यूशन जो इंडस्ट्री की थी बहुत पीक पे थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कार इंडस्ट्री, सिरामिक इंडस्ट्री, जो पॉटरीज़ में हम खड़े हैं यहाँ पे सब सिरामिक्स का काम था, तो लोगों की मैन पावर की बड़ी कमी थी। तो मुझे याद है कि मलका एलिज़ाबेथ, छोटे थे मगर हमने जो पीछे पढ़ा है कि उन्होंने ये डिमांड किया कि हमें मैनुअल लेबर की ज़रूरत है, और उन्होंने ये प्रेफर किया कि जो एक्स आर्मी के लोग थे जिन्होंने ब्रिटिश आर्मी में सर्व किया था बिफोर पार्टीशन और फाइट किया, उनको रिवॉर्ड के तौर पर उन्होंने यहाँ पर बुलाना चाहते थे कि वो यहाँ आके हमारा हाथ बटाएँ और इस मुल्क की तरक्की का साथ दें। वो हमारे बुज़ुर्ग, हमारे जितने भी इस पाकिस्तान और बाकी एशिया के लोगों से, हम बिलखुसूस पाकिस्तानियों की बात करेंगे इन जनरल, वो यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ के बड़ी मेहनत की, बड़ी मुश्किलें देखी। हाउसिंग का मसला था यहाँ पे, जनाब लैंग्वेज का सबसे बड़ा मसला था, जो इंग्लिश लैंग्वेज का मसला था उनके लिए दरपेश आता था। फिर उनके काम का मसला था, काम तो उन्हें मिल जाते थे, जैसा कि उन्होंने फरमाया कि घर में घर नहीं थे, बहुत लोग 30-30, 40-40 लोग हमने सुनाए रहते थे। इसी तरह दुकानें नहीं थी, ग्रोसरी का मसला था, हलाल फूड का मसला था। मैंने ये भी सुना है कि लोग फार्म हाउसेज में जाके खुद ही मुर्गों को ज़बह करते थे। इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी जितनी अब हुई है उस वक्त। तो इतनी बड़ी मुश्किलों के बाद इन लोगों ने इस मुल्क की इकानमी में बहुत बड़ा साथ दिया है। जो मैनुअल हार्ड वर्किंग लेबर थी वो हमारे पाकिस्तानियों, इंडियन और पाकिस्तानी बिलखुसूस एशियंस की थी, क्योंकि यहाँ पर उस वक्त ये रेवोल्यूशन इतनी तरक्की पे नहीं थी कि लोग इसको ऑटोमेटिक प्लांट्स जो आजकल लग गए हैं उस हवाले से काम करें या कंप्यूटराइज हवाले से काम करें। उस वक्त चूँकि बिगिनिंग था, इसलिए जितना भी काम था मैनुअल लेबर और हार्ड वर्किंग लेबर के हवाले से होता था। तो हमारे लोगों ने अपना आर्मी में भी एज ए सोल्जर लोहा मनवाया, और उसके बाद यहाँ आके मैन पावर में काम करने के हवाले से भी अपना लोहा मनवाया। और उसके साथ साथ लोगों में इतना रुझान उस वक्त नहीं था कि आप अपनी फैमिलीज़ को लाएं, क्योंकि वो लोग कहते थे यार हम यहाँ आए हैं और हमने कुछ अरसा रहना है और फिर यहाँ से कुछ 4 पैसे कमाने हैं, जो हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि हम तो सेकंड जनरेशन है, हमारी फर्स्ट जनरेशन यहाँ आई थी तो हम उसकी सेकंड, अब माशाल्लाह थर्ड फोर्थ जनरेशन जा रही है। तो वो ये कहते थे यार हमने रहना नहीं है यहाँ, हमने पैसे कमाने, इसके बाद हमने चला जाना है। मगर आस्ता आस्ता ये हुआ कि फैमिलीज़ आई, लोग सेटल हुए, हालात बेहतर हुए, लोगों को आसानियाँ मिली एजुकेशन की। फिर हमारे जैसी सेकंड जनरेशन यहाँ पढ़ी, उन्होंने सीखा, उसके बाद ज़्यादातर लोगों ने अपनी फैमिलीज़ को बुला लिया। उसके बुलाने के बाद आसानियाँ, लैंग्वेज को जब समझा, जब इंटीग्रेट हुए, जब इस कल्चर में हम लोग, हमारे बुज़ुर्ग, फिर हम और हमारे आने वाली नस्लें इनके साथ मिक्स हुई, ज़बान को समझा, तो उनके लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा हुई। फिर मॉर्गेजेस, मकान लिए, दुकानें ली, जैसे मसरत साहब मेरे भाई बैठे हैं, और
माजिद साहब हैं, हम सब बिज़नेस कम्युनिटी से भी तल्लक़ रखते हैं। इन्होंने आके मैं think यहाँ के बिज़नेस किए, फिर यहाँ के लोगों ने हाई लेवल पे बड़े पढ़े लिखे लोग जिन्होंने यहाँ डिग्रीज़ की, इनकी सोसाइटी में ये मिक्स हुए। उसके बाद हम लोगों ने पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लिया। ये लंबा चैप्टर हो जाएगा, मैं आपको ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूँगा, मैं मुख्तसरन हर हवाले पे जाता जाऊँगा। फिर हम लोगों ने सियासत में भी हिस्सा लेना हमारा बहुत ज़रूरी था कि हम चाहते हैं कि जिस हाउस में हाउस ऑफ काउंसिल हाउस हो, हाउस ऑफ लॉर्ड्स हो, हाउस ऑफ कॉमन्स हो, वहाँ पे हमारे एशियन चेहरे होने चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। इनके आने से हमारी और भी आसानियाँ पैदा हुई, हम इन लोगों की पार्टियों में इंटीग्रेट हुए। आज अल्लाह के फजलो करम से हमारे इस इंग्लैंड में जैसे लॉर्ड नज़ीर, लॉर्ड फॉर द लाइफ, लॉर्ड नज़ीर जैसे लोग, सईदा वारसी जैसे लोग कंजर्वेटिव में हैं या लेबर में हैं या लिबरल में हैं, और सूफी हाजी माजिद साहब जैसे लोग, चौधरी करामत साहब जैसे लोग, और बहुत से और भी मैं यहाँ जिक्र करना ज़रूरी समझूंगा। आज जिस कौंसल में आप बैठे, ये स्टोक कंटेंट सिटी कौंसल है, यहाँ 44 मेंबर्स हैं, और 44 मेंबर्स में से 7 मेंबर्स जो हैं, बल्कि 8 हमारे एशियाई ने, 7 हम पाकिस्तान से तल्लक़ रखते हैं और 1 इंडिया से मिस्टर सिंह हैं। और यहाँ का लीडर ऑफ द हाउस, उस पर आपको अप्लॉज देनी चाहिए। राजा परवेज़ जो हमारे भाई हैं, लीडर ऑफ द हाउस हैं, इस हाउस के लीडर हैं। आउट ऑफ 44 काउंसलर्स, जिसमें से एटलीस्ट 46 जो हैं वो 45 काउंसलर अंग्रेज़ हैं, और बाकी सब ये लेबर डोमिनेटेड काउंसिल है और लीडर ऑफ द हाउस हैं। और यहाँ के लॉर्ड मेयर हाजी माजिद साहब हैं, और यहाँ के फादर ऑफ द हाउस जो हैं वो चौधरी बाग अली साहब हैं, टू बी नोटेड। एंड माई अप्लॉज टू ऑल ऑफ देम कि इन लोगों ने कितनी अचीवमेंट की है। और मैं समझता हूँ कि हमें अब ये हमारा घर है, हमारी नस्लों ने यहाँ रहना है, हमने पढ़ना है, यहाँ तरक्की करनी है, हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल इससे वाबस्ता है। तो जो किताब आपने लिखी, मैं समझता हूँ काश साहब वो बहुत रहनुमाई करेगी हम इमिग्रेंट्स के लिए, और इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ आप ऐसी किताबें लिखते रहें, और इसमें आवाम को कम से कम प्रिजाई भी मिलेगी और गाइडलाइन भी मिलेगी। कहने को तो बहुत कुछ था, मैं समझता हूँ कि मैं इन्हीं अल्फाज से आपसे इजाज़त चाहूँगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया।